नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी और स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम आप लोग का सभी कन्फ्यूजन जो है कि दूर करने वाले हैं। मैट्रिक जो है मैट्रिक इंटर 2025 में परीक्षा जो होने वाला है उसमें क्या क्या बदलाव आया है, क्या क्या बदलाव नहीं आया है, सही जानकारी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो यदि आप इधर उधर से ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि क्या है सही बात नहीं पता चल रहा है सर, तो आप सही जगह पहुँचे हैं और वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। ठीक है, और इसमें जानेंगे हम लोग कि किस किस प्रकार का बदलाव हुआ है, क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या नहीं है। इसमें आपको सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बताते हैं अपना जो कि इस बार बदलाव क्या हुआ आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर मतलब अपनी जानकारी की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग के मन में 5 सवाल उठ रहे होंगे सभी के मन में। ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल आप लोग के मन में उठ रहा होगा कि सर क्या सेंटअप एग्ज़ाम जो हो रहा है इसको देना ज़रूरी है? तो क्या ऐसा सवाल उठ रहा है आपके मन में? दूसरा सवाल हो रहा होगा कि सेंटअप एग्ज़ाम का नंबर जो है फाइनल परीक्षा में जुड़ता है या नहीं जुड़ता है, ये बता दीजिए। ठीक है, तो ये ऐसे सभी सवालों का जवाब हम आगे देंगे वीडियो में। उसके बाद तीसरा सवाल आप लोग के मन में क्या उठा होगा, इस बार परीक्षा में कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 100 ऑब्जेक्टिव या 50 ऑब्जेक्टिव? इस प्रकार का प्रश्न जो है कि आपके मन में लगातार उठ रहा होगा, इसलिए इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। और चौथा प्रश्न आप लोग के मन में वो यह उठ रहा होगा कि इस बार एग्ज़ाम में कितना तारीख से होगा, मतलब फरवरी में होगा लेकिन कितना तारीख से होगा, ये सारी बातें आपको बताई जाएगी। फिर लास्ट का आपका सभी का क्वेश्चन होगा कि परीक्षा में अच्छा स्कोर कैसे करें सर, अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है हम लोग का। ठीक है, तो चलिए इन सभी सवालों को जवाब हम एक तरफी से देते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग चलते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल था क्या सेंटअप एग्ज़ाम देना ज़रूरी है? तो मेरा जवाब ये है कि जी हाँ, क्योंकि यदि आप एग्ज़ाम में शामिल नहीं होते तो आपको फाइनल एग्ज़ाम में जो है कि शामिल होना नहीं दिया जाएगा, फाइनल एग्ज़ाम आपको नहीं देने दिया जाएगा। इसलिए इस परीक्षा को जहाँ भी आप कभी हैं जाकर दे दीजिए, सभी स्कूलों में ये परीक्षा हो रही है। ठीक है, तो इस परीक्षा को आपको 100% देना है और जो है कि इसको हल्के में नहीं लेना है। यदि आप बाय चांस कहीं अटक जाते हैं, मतलब नहीं दे पाते इस परीक्षा को, तो अपने हेड मास्टर से जो है कि संपर्क करके अपना अटेंडेंस जो है कि ज़रूर बना लेना है, ताकि आपको एग्ज़ाम में बैठने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि आपका अटेंडेंस नहीं बना हुआ रहेगा तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये परीक्षा आपको लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। और ये जो इसका जो सवाल है अगला आपका कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा या नहीं पूछेगा, इसका भी जवाब आपको इसी परीक्षा में मिलेगा। ठीक है, जो कि आगे हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग का दूसरा सवाल क्या था, पहला सवाल क्लियर हो गया, ये एग्ज़ाम क्या है देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जो कि एग्ज़ाम में आपको बैठने में हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि इसी से आपका रजिस्ट्रेशन जो है कि मानी जाएगी, क्योंकि इसी से आपको बैठने दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस परीक्षा को नहीं छोड़िए, जाकर आराम से दीजिए। ठीक है, और पूरे तन मन से दीजिए ताकि आप इससे बेहतर रिजल्ट का पता चलेगा कि आपका तैयारी कैसा है। ठीक है, और बहुत ही ईमानदारी से दीजिए, चीटिंग वगैरह नहीं कीजिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर जो है कि फाइनली बोर्ड एग्जाम में कैसा होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस परीक्षा को जरूर दीजिएगा और तन मन से दीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। और दूसरा आप लोगों के क्वेश्चन उठ रहा होगा क्या क्या सेंटअप एग्जाम में इसका नंबर जो है फाइनल एग्जाम में जुड़ता है? तो मेरा जवाब है इसका जो है कि नहीं जुड़ता है। क्या इसका नंबर जो है कि नहीं जुड़ता है, ये सिर्फ जो है उपस्थिति को दर्शाता है, इसलिए इसका नंबर नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन हाँ, इसमें जो भी आपका पैटर्न रहेगा एग्जाम का, सेम पैटर्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, जो कि हम आगे अगले क्वेश्चन में चर्चा करने वाले हैं। तो इसका जो है कि नंबर नहीं जुड़ता है। ठीक है, जानकारी मिल गया। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का आपके मन में क्या उठ रहा होगा कि इस बार परीक्षा में कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 100 या 50? तो देख लीजिए, इसका एग्ज़ाम जो आप सेंटअप एग्ज़ाम दीजिएगा उसी में यदि जैसा आपका क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए सेंटअप एग्जाम में आपसे 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो जी हाँ फाइनल परीक्षा में भी आपसे 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। यदि इसमें 50 ऑब्जेक्टिव पूछा या 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो आपके सेम टू सेम परीक्षा में भी पूछा जाएगा। यानी आपका क्या कहना है, जैसा सेंटअप एग्जाम, यानी सेंटअप एग्जाम जो आपका फाइनल एग्जाम का कॉपी है, यानी एक तरह से कह लीजिए कि उस तरीके का सेम चीज़ आपके साथ पहले दिखाया जा रहा है कि जी हाँ आपका परीक्षा इस प्रकार से होगा, आप इस प्रकार से अपने आप को तैयार रखें। तो जो है कि सेंटअप एग्जाम उसी का एक रूप है आपका परीक्षा का। ठीक है, तो यदि इसमें 100 ऑब्जेक्टिव आते हैं तो 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, या 50 आते तो 50, या 60 आते तो 60। यानी आपका जो भी निर्भरता है परीक्षा का
वो इसी परीक्षा पर है। जैसा पैटर्न इस परीक्षा का रहेगा सेम पैटर्न आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस बात से आप लोग संयुक्त हो जाइए। कहीं भी आपको फेक 100 या 50 यही सब का कुछ जानकारी नहीं है। जैसा आपका ये एग्जाम होगा सेम वैसा ही एग्जाम आपका बोर्ड परीक्षा में होगा। ठीक है, बशर्ते आप लोग ईमानदारी से ये परीक्षा दीजिए ताकि आपको अनुभव हो सके कि किस प्रकार का परीक्षा जो है कि होता है। ठीक है, तो ये तो निर्भर रह गया, बाकी आएगा जब फाइनल ये सेंटअप एग्जाम आपका हो जाएगा तब इस पर एक वीडियो और बना देंगे कि फाइनल में हम लोग का कितना पूछा जाएगा और कितना में से कितना बनाना है। ठीक है, और चलते हैं अगले डाउट की ओर। और अगला डाउट आप लोग का होगा कि इस बार एग्जाम कितना तारीख से होगा। तो जी हाँ, इस बार भी एग्जाम शायद 17 तारीख से ही होगा। ठीक है, 17 फरवरी से। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, हर बार 17 या 16 फरवरी से होता है, तो इस बार भी 17 या 16 फरवरी से ही होगा आप लोग का एग्जाम। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में ये उठ रहा है कि अच्छा स्कोर कैसे करें सर परीक्षा में, अभी तक हम लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, हम लोग अभी तक कुछ को पता नहीं है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। इसमें देखिए, हिंदी से आपका 100 नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नहीं बता रहे हम, नंबर बता रहे हैं। ठीक है, हिंदी का आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा। उसके बाद आपका इंग्लिश का जो है कि 100 नंबर का एग्जाम होगा, लेकिन इंग्लिश का नंबर इसमें नहीं जुड़ता है। ठीक है, तो ये ऐसा ही एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन इसमें भी अच्छा नंबर ले आइएगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, आगे चल कर। और फिर आपका मैथ का जो है कि 100 एक नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद साइंस में आपका 80 नंबर का जो है कि एग्जाम होगा, लिखित एग्जाम, और बाकी 20 नंबर का आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, 80 नंबर का एग्जाम होगा, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, और बाकी बच गया साइंस। उसके बाद सोशल साइंस का भी सेम आपका 80 नंबर का एग्जाम होगा और 20 नंबर का क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, फिर आपका कौन सा सब्जेक्ट बच गया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और आपका संस्कृत। संस्कृत का भी 100 नंबर, यानी एक 100 नंबर का संस्कृत आपका होगा, 100 नंबर का हिंदी होगा, 100 नंबर का मैथ होगा। ये तीनों काफ़ी आपको स्कोर करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये तीनों सब्जेक्ट आप काफ़ी महत्वपूर्ण ले लीजिए, और ख़ास करके हिंदी में जो है कि आपको स्कोर अच्छे से करना है। मैथ में तो स्कोर अच्छे से हो ही जाता है, और संस्कृत का थोड़ा ऑब्जेक्टिव बढ़िया से रट लीजिएगा। ठीक है, बाकी बुक को जो पढ़े होंगे उससे तो क्वेश्चन कुछ कुछ बनेगा, थोड़ा सा अनुवाद क्रिया जी सब पढ़ लीजिएगा। बाकी साइंस में जो है कि 80 नंबर, जो कि बायोलॉजी का वेटेज अच्छा रहता है, इसलिए बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी ये सोशल साइंस में इतिहास हो गया, यही सब पूछा जाता है। ठीक है, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र सब मिला करके पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पर हम एक अलग से चर्चित वीडियो बना चुके हैं। बाकी और एक वीडियो लाएंगे कि किससे कितना अंक पूछा जाएगा और कोई आप इस बार किसका वेटेज ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो आज तक इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, और मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग काफ़ी सारे बात करेंगे इसी से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, जो कि अगला जब आप लोग का सेंटअप एग्जाम खत्म हो जाएगा तब एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको सारा चीज़ जो है कि बता देंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और बने रहिए इस चैनल को साथ, और इसको जो है कि सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करके, और वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।